सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 34 का वचन 18। यहोवा टूटी मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। भजन संहिता परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब रहने की सबसे प्यारी पुस्तक है। इसमें दिल खोल कर ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसे भजन दाऊद ने लिखे हैं, दाऊद ने गाए हैं। जब उसका दिल टूट गया, जब उसका हृदय टूट गया, जब संसार से उसको मारे मारे फिरने लगा, तब उसने परमेश्वर के समीप जाने के लिए इतने सुंदर वचन लिखे हैं कि यदि आप परमेश्वर के समीप जाना चाहते हैं तो सबसे सुंदर भजन जो है वो भजन संहिता में ही है। हम जब इनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये भजन संहिता जो है, ये जो भजन है वो हम खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से गा रहे हैं। उस परमेश्वर की स्तुति वंदना हम अपने मुंह से कर रहे हैं। इसीलिए तो उसने कहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमीन। जिसका हृदय टूट गया है, जिसका मन टूट गया है, जिसे कोई आशा नहीं है संसार से, जो हर तरफ से निराशा से घिर गया है, जिसे हर वक्त ये परेशानी, ये टेंशन लगी रहती है कि अब मेरा कोई भला नहीं होने वाला है, मैं इसी परेशानी में, इसी समस्याओं में, इसी बीमारियों में जूझ कर शायद इस संसार से चला जाऊं, तो यहोवा उस टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो पिस चुके हैं, जो समस्याओं से घिर चुके हैं, जो समस्याओं से पिस चुके हैं, परेशानियों से पिस चुके हैं, हर तरह की नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, उनके समीप भी परमेश्वर रहता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी, हम सोचते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में ये विचार आता ही है कि मैं किसी तरह का कोई पाप नहीं करता, मैं किसी का हृदय नहीं दुखाता, मैं किसी को किसी समस्याओं में नहीं पड़ने देता हूँ, मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होता है, मैं किसी का बुरा सोचता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ये सब कुछ परेशानियाँ क्यों आती है? तो इसका जवाब यहाँ लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं। हाँ, हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती तो हैं, हम परेशानियों से, समस्याओं से घिरते तो हैं, मुसीबतों से घिरते तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से हमको मुक्त करता है। आमीन। जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स है, डिप्रेशन है, कुछ भी हो, उन सब में हमें परमेश्वर पढ़ने तो देगा, लेकिन उनका निदान भी वो ही करेगा। आमीन। विश्वास ये रखना है कि ये परमेश्वर की ओर से जो परेशानियां आई हैं, ये जो परेशानियों में मैं घिर गया हूँ, ये सब परेशानियां क्षण मात्र की हैं। मेरा परमेश्वर मेरे समीप है, वो पिसे हुओं की अवश्य मदद करेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। ये विश्वास रखना है, मैं उसका धर्मी जन हूँ, मुझ पर विपत्तियाँ आएंगी ज़रूर, मगर वो सब से मुझको मुक्त करेगा। ये हमें विश्वास रखना है। यदि मेरा हृदय टूट गया है, यदि मेरा मन टूट गया है, मुझे यह विश्वास हो चला है कि अब मेरा कोई भला ना होने वाला है, तो उस परमेश्वर के समीप जाइए, उस खुदा के समीप जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, लौ लगा के प्रार्थना कीजिए, पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए, पूरे मन से प्रार्थना कीजिए, और ये विश्वास रखिए कि उस परमेश्वर के पास मेरी सारी प्रार्थनाओं का हल है। जो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ वह धूप के धुएं के समान उड़कर उसके सिंहासन के सामने जाती है। आमीन। जो भी मैं प्रार्थनाएं, जो भी मैं विनती करता हूँ, जो भी मैं स्तुति में मांगता हूँ, जो मेरी समस्याएं हैं, जो मैं उसके चरणों में समर्पित करता हूँ, वो सब कुछ उस धूप के धुएं के समान उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाती है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये प्रकाशित ग्रंथ में लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, विश्वास कीजिए, उससे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कीजिए। अपने कमरे में जाइए, वो बंद द्वार में, बंद दरवाजे में भी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और इनफैक्ट उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनता है जो हम गुप्त में उससे करते हैं। चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने से भी वो हमारी सुनता है। लेकिन यदि हम शांत मन से भी प्रार्थना करेंगे तो भी वो सुनेगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरी यहोवा इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज इस सुबह में आपने हमें दिया है और हमें उत्साहित किया है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू टूटे हृदय के पास रहता है, तू धर्मी को कभी विपत्ति में पड़ने नहीं देता है, और यदि विपत्ति आती भी है तो उसका निदान भी तू ही करता है। ये मेरे परमेश्वर, तू उन हम सबको परेशानियों से मुक्त करता है। हमारी विपत्तियाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है, धुआं है, सब कुछ धुआं है, ओस की बूंदों के समान है। तू ऐसा खुदा है जो हमारे साथ हर क्षण रहता है, हमारे करीब हर क्षण रहता है। हे मेरे भले परमेश्वर, जो तुझसे समय प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग लगा कर प्रार्थना करते हैं, जो रोज़ाना प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं, हे परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं को सुन। जो डिप्रेशन में है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से गिरे हैं, जो परेशानियों से गिरे हैं, जो जॉबलेस हैं, जो संतान रहित हैं, जिन्हें घरों की आशीष चाहिए, जिन्हें नौकरी की आशीष चाहिए, जो एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास उनकी रिक्वेस्ट है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो तेरे पास आते हैं प्रभु। और हम कितने भले लोग हैं, अपने आप को धन्य समझने वाले लोग हैं कि तूने हमें भीड़ से चुनकर अलग किया है। रोज़ाना तू हमें बाइबल पढ़ने का मौका देता है, तेरे वचनों को पढ़ने और समझने का मौका देता है। परमेश्वर तेरे जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो। हे मेरे भले परमेश्वर, तेरे योग्य, तेरे तुल्य इस संसार में और इस संसार से बाहर कोई भी नहीं है। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है, तू उत्तर देने वाला खुदा है, तू समस्याओं का निदान करने वाला खुदा है। तू सुनता है, तू हमारे टूटे हुए हृदय के पास हर क्षण रहता है, हर वक्त तू हमारे टूटे हुए हृदय के पास रहता है। तू हमें परीक्षाओं में डालता है, मगर इतनी भी परीक्षाओं में नहीं डालता है जो सामर्थ्य से बाहर हो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मैं ख़ास तौर पर तो हम सब मिलकर उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हृदय से टूट गए हैं, जो हर रात आंसू बहाते हैं, जो हर दिन आंसू बहाते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझे पुकारते हैं। उनकी सुधि ले मेरे खुदा, उनकी सुधि ले, जो अपनी परेशानियों से धाप चुके हैं, जो अपनी परेशानियों से, पीड़ाओं से, शारीरिक पीड़ाओं से धाप चुके हैं। हे मेरे खुदा, उनकी सुधि ले। हम इस भोर में हाथ उठाकर लौ लगाकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी ऐसे संतानों की सुधि ले प्रभु। या तो उन्हें चंगाई दे प्रभु, या फिर तेरे पास उन्हें तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे उन अधिकारी होने के लिए, तेरी शाही संतान होने के लिए तेरे पास बुला ले। ऐसे लोगों की सुधि ले, क्योंकि आत्मा प्रबल है मगर शरीर बहुत कमज़ोर है। परमेश्वर, इस आत्मा से सब जीना चाहते हैं, इस आत्मा से बीमार भाई बहन कभी मरना नहीं चाहते हैं, इस आत्मा से वो तेरी स्तुति वंदना करनी चाहते हैं, पर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। हे मेरे खुदा, तू चाहेगा तो वो सब कुछ हो जाएगा उनके लिए जो वो चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं की ओर से कान न फेर। हमारी सारी प्रार्थनाएं जो हम तुझसे हर रोज़ लो लगा कर करते हैं, तो तुझसे मांगते हैं, हम जानते हैं कि हम इतने परफेक्ट नहीं है प्रार्थना करने में, जैसे भी हमें आती है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मगर हमारी सारी प्रार्थनाएं तेरे सामने। मैंने कल प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ा था कि स्वर्गदूत सभी प्रार्थनाओं को धूप दान में तेरे सिंहासन के सामने ले आता है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो प्रार्थनाएं हम हर रोज़ तुझसे करते हैं वो तेरे सिंहासन के सामने, तेरे सामने पहुँचती है प्रभु। तो सुनता है प्रभु। हमारे विश्वास को इस तरह से टूटने ना दे परमेश्वर। मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू टूटे हुए हृदय में, हृदय के समीप रहता है। तू यहोवा ही रहे है, तू यहोवा शालोम है। तेरे नबियों के मुख से तू बोला है, तेरे नबियों के मुख से तू हमसे बातें करा है, तेरे वचनों से तू हमसे बातें करता है। परमेश्वर, हमारे टूटे हुए हृदय के समीप तू रहता है। हम पर बहुत सारी विपत्तियां हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि विपत्तियों से निदान भी तू ही देने वाला परमेश्वर है। ये शरीर इतना कमज़ोर है परमेश्वर कि थोड़ी सी विपत्तियों से घबरा जाता है, पर आज तेरे वचन से हम इतने तृप्त हुए हैं कि हमें ये विश्वास हो गया है कि टूटे टूटे हुए हृदय की प्रार्थना सुनता है, तू उसके करीब रहता है। विपत्तियाँ आएगी, हमें परेशान करेगी, मगर वो चली जाएगी। हे मेरे मसीहा, जो आज मेरे भाई बहनों की नीड है, जो इनकी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हर एक का निदान करने वाला तू है। हर एक का निदान तू है, हर एक समस्याओं का निदान तू है परमेश्वर।
आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, हमारे खत्तों को आशीष देना। एक का करोड़ करने वाला तू है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। स्तुति महिमा की योग्य तू है। यीशु के नाम से हम सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन।